हेलो दोस्तों, नया एनएफओ अभी लाइव है एचडीएफसी मल्टी कैप म्यूचुअल फंड का। इसके बारे में हम बात करेंगे, मल्टी कैप के बारे में बात करेंगे, क्या ये फंड आपके लिए सही है या नहीं, इन सब के बारे में दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, एनएफओ का पीरियड है 23 नवंबर से 7 दिसंबर के बीच में, तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं दोस्तों। फंड मैनेजर है मिस्टर गोपाल अग्रवाल, 16 साल का उनका एक्सपीरियंस है। उन्होंने इससे पहले डीएसपी म्यूचुअल फंड, टाटा म्यूचुअल फंड, मिराई एसेट म्यूचुअल फंड में काम किया हुआ है। अब ये जो फंड है, मल्टी कैप फंड जो है, वो कंपीट किसके साथ करेगा, मतलब उनका जो बेंचमार्क है वो क्या है, निफ्टी 500 मल्टी कैप 50 25 25 टीआरआई, ये बेंचमार्क इंडेक्स है और फंड की कोशिश रहेगी इस बेंचमार्क को बीट करने के लिए। रेगुलर प्लान, डायरेक्ट प्लान, दोनों ही प्लान्स जो है अवेलेबल है इस फंड के लिए। अब फंड के बारे में बात करते हैं, मल्टी कैप के बारे में बात करते हैं। देखिए, सेबी ने मल्टी कैप की डेफिनेशन को चेंज किया है, ठीक है। और पहले जो मल्टी कैप फंड होते थे, ये 4 साल 5 साल पहले, वो मैक्सिमम फंड्स अभी फ्लेक्सी कैप फंड हो गए हैं। तो मल्टी कैप की नई डेफिनेशन क्या है कि कम से कम 25% पैसा जो फंड रहेगा वो इन्वेस्ट करेगा किसमें, लार्ज कैप में करेगा। लार्ज कैप कंपनियां कौन सी है, टॉप 100 कंपनीज। टॉप 100 में जैसे बड़े नाम आ गए, इंफोसिस हो गया, आईटीसी हो गया, टीसीएस हो गया, रिलायंस हो गया, ये सब लार्ज कैप कंपनीज हो गई, ठीक है। फिर 25% जो है वो इन्वेस्ट होगा मिड कैप की कंपनियों में। मिड कैप कंपनियां 101 से 250 नंबर का मार्केट कैप के हिसाब से कंपनी। और तीसरा जो है 25% वो इन्वेस्ट होगा स्मॉल कैप कंपनियों में। तो ये सब कम से कम है। बाकी का जो 25% है वो फंड मैनेजर डिसाइड कर सकते हैं, चाहे वो कैश रख सकते हैं, आरईआईटी या इनविट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं, मिड कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं, मार्केट के हिसाब से कर सकते हैं। ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है जब फंड मैनेजर 50% लार्ज कैप कर दे, 25% मिड कैप, 25% स्मॉल कैप, ऐसा भी हो सकता है 50% स्मॉल कैप चला जाए। तो ये डायनामिक रहता है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहां पर आपको लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इस कैटेगरी, ये फंड की बात नहीं कर रहा हूं, ये कैटेगरी की बात कर रहा हूं। यहां पर आपको तीनों जगह का एक्सपोजर आपको मिलेगा। अब रिस्क क्या है, क्या फंड आपके लिए सही है या नहीं, क्योंकि रिस्क समझना बहुत जरूरी है। अब देखिए, म्यूचुअल फंड्स है, इक्विटी मार्केट्स है, रिस्क तो है ही, लेकिन सबसे कम रिस्क किस में होता है, जनरली लार्ज कैप में होता है। क्यों, लार्ज कैप कंपनी जो होती है, ये टॉप 100 की कंपनी, स्टेबल बिजनेसेस होते हैं, जनरली प्रॉफिट मेकिंग बिजनेसेस होते हैं, एक अच्छा खासा ग्रोथ करने वाले बिजनेसेस होते हैं, तो वो लार्ज कैप है। फिर सबसे हाई रिस्क क्या है, स्मॉल कैप है। स्मॉल कैप छोटी कंपनी, 251 से 500 का मार्केट कैप वाली कंपनी, 10,000 करोड़ से कम का मार्केट कैप जो है उनका अभी है। अभी अगर आप डेटा से देखेंगे तो इन कंपनियों में वोलेटिलिटी ज्यादा रहती है, लिक्विडिटी कम रहती है। अच्छा हुआ तो बहुत अच्छा रिटर्न दे देंगे, अगर मार्केट खराब रही तो लिक्विडिटी यहां पर नहीं रहेगी तो फिर बिल्कुल लोअर सर्किट में भी चले जाएंगे, तो वो रहता है। तो रिस्क के हिसाब से लार्ज कैप में सबसे थोड़ा कम रिस्क, फिर फ्लेक्सी कैप में, फिर लार्ज एंड मिड कैप में, फिर मल्टी कैप में रिस्क के हिसाब से देखें। फिर उसके बाद मिड कैप से ये ज्यादा, मिड कैप से कम रिस्की है, स्मॉल कैप से कम रिस्की है, लेकिन लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप से ये ज्यादा रिस्की है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है और उस हिसाब से रिटर्न का भी एक्सपेक्टेशन रखना है। अब मल्टी कैप फंड क्यों जरूरी है, क्योंकि हर बार ऐसा नहीं है कि स्मॉल कैप्स हर बार परफॉर्म करे। ये पिछले आप देख सकते हैं, पिछले 15-16 सालों का डेटा है, जहां पर स्मॉल कैप्स जो है, आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 बार उन्होंने आउट परफॉर्म किया है। मतलब उन्होंने मिड कैप और स्मॉल कैप से अच्छा रिटर्न दिया है पिछले 15-16 सालों में। अगर आप मिड कैप की बात करेंगे तो 1 2 3, तो 3 बार उन्होंने स्मॉल कैप को पछाड़ा है और लार्ज कैप को भी पछाड़ा है। और लार्ज कैप की बात करेंगे जो स्टेबल कंपनीज हैं, 1 2 3 4 5 6, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं। तो जब मार्केट गिर रही होती है तो हम वही देख पा रहे हैं कि लार्ज कैप्स कम गिरते हैं, लेकिन जब मार्केट बढ़ रही होती है, इस डेटा से वही समझ में आ रहा है, मार्केट जब बढ़ रही होती है तो स्मॉल कैप अच्छा परफॉर्म करते हैं और मिड कैप अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं। जैसे आप यहां पर भी डेटा देख सकते हैं, जैसे 2020 का है तो लार्ज कैप कम गिरे थे, मिड जो स्मॉल कैप है वो कम गिरे और ज्यादा गिरे थे।
सिमिलरली 2013 आप देखिए लार्ज कैप का रिटर्न 8% ही है, तो ये कम गिरे हैं, लेकिन स्मॉल कैप कम है। लेकिन 2010 बहुत ही अच्छा टाइम था, स्मॉल कैप ने 140% रिटर्न दिया और जो 84% रिटर्न लार्ज कैप ने दिया। तो उस हिसाब से आपको तीनों जगहों का एक्सपोजर मिल जाता है। अब पॉजिटिव क्या है, रिस्क क्या है, इकोनॉमी अभी ठीक ठाक कर रही है, एनपीए साइकिल कम हो रही है, लिक्विडिटी ठीक है, लो इंटरेस्ट रेट है, ये सब कुछ पॉजिटिव है। अभी रिस्क भी अगर देखें, थर्ड वेव का रिस्क है ही, एक और अभी अभी हम देख सकते हैं एक और अभी वेरिएंट आ गया है, तो वो किस हिसाब से चलेगा तो वो भी हमको देखना है। वैल्यूएशन मार्केट में ज्यादा है, तो ये सब कुछ की रिस्क भी मार्केट के हिसाब से है। अब ये म्यूचुअल फंड क्यों आपके लिए सही है, क्यों आपके लिए सही नहीं है, देखिए पहली बात, लार्ज मिड और स्मॉल कैप सब जगह में इन्वेस्ट करेगा। बाकी का जो इन्वेस्टमेंट है, फंड मैनेजर आपके लिए, फंड मैनेजर अपने हिसाब से इन्वेस्ट करेंगे। सभी मार्केट जो है वाइड रिप्रेजेंटेशन, जितने भी सेक्टर्स हैं वहां पर भी इन्वेस्ट किया जाएगा। बेंचमार्क जो है, तो बेंचमार्क को बीट करने की यहां पर कोशिश की जाएगी। ये सब कुछ चीजें हैं जो इसको पॉजिटिव बनाती है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन एसेट एलोकेशन आपको ध्यान में रखना है, और वो की रिस्क है। मतलब एक एजम्पशन लेते हैं कि लेट्स से आप का रिटायरमेंट पास आ रहा है, 60 इयर्स के पास में है, तो फिर क्या एक मल्टी कैप फंड आपके लिए सही रहेगा? शायद नहीं रहेगा। इसलिए वहां पर आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेनी पड़ेगी, क्योंकि इन सब फंड्स में वोलेटिलिटी हो सकती है। लेकिन आपकी एज लेट से 25 साल है, आप लॉन्ग टर्म रह सकते हैं और फंड को आप मैनेज कर सकते हैं अगले 8-10 साल के लिए, तो फिर कहीं ना कहीं ये फंड ठीक बैठ सकता है। स्मॉल कैप से आपको पता ही है कम रिस्क है, लेकिन लार्ज कैप फ्लेक्सी कैप से ज्यादा रिस्क है, तो उस हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। किन के लिए सूटेबल है ये? वही इन्वेस्टर जो लार्ज और मिड और स्मॉल कैप तीनों सेगमेंट में थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वैसे इन्वेस्टर जो थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए अपना सोचना चाहते हैं, मतलब 2 महीने, 6 महीने, 1 साल के लिए नहीं, 5-7 साल के लिए, तो और ऐसे इन्वेस्टर जो एसआईपी के रूप में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करेंगे। तो ये सब कुछ चीजें थी इस प्रोडक्ट को लेकर। मुझे उम्मीद है यहां पर आपको वैल्यू मिली होगी। अपने एडवाइजर की जरूर सलाह लीजिए और उसके बाद आप डिसीजन जरूर एक ले सकते हैं कि आपको इसमें अप्लाई करना है या नहीं। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको एक इन्फॉर्म्ड इंफॉर्मेशन डेटा के साथ आपको मिली होगी। धन्यवाद आपके कीमती समय के लिए। थैंक यू वेरी मच।